गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड रिजल्ट 2023 में ऐसे अभ्यर्थी जिनकी 1 में बैक, 2 में बैक, 3 में बैक या 3 से ज़्यादा बैक आई है, तो उनसे रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जिसमें जिनकी 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक आई है, ठीक है, तो उन्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ बैक माना जाएगा। लेकिन अगर जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा यानी 4 में आ गई है तो ये आपका सेमेस्टर बैक होगा। ये क्या हो जाएगा? सेमेस्टर बैक। और इसमें आपका ये सब्जेक्ट बैक बोला जाता है। होता क्या है, अगर आपका 1 या 2 में बैक आई है तो आप क्या करेंगे, आप सेकेंड सेमेस्टर में चले जाएंगे। आप फर्स्ट से सेकेंड सेमेस्टर में चले जाएंगे और आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई है उसको आप सेकेंड सेमेस्टर में पूरा करना पड़ेगा। यानी 6 महीने बाद जब भी इससे पिछली वाली बैच का जब भी पेपर होगा, नई वाली बैच का, तो उसके साथ आपको पेपर देने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि अभी जिनकी बैक आई है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में जितनी भी बैक आई है 1 या 2 में वाले ध्यान दें, जिसमें 1 या 2 जैसे 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में कि जिसकी बैक आई है, उन लोगों का एग्ज़ाम अभी जो बैच मतलब अभी जो एडमिशन चल रहा है, मान के चलिए कि फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन चल रहा है ना, तो इसका जब पेपर होगा लगभग मान के चलिए कब होगा, जब फरवरी मार्च के आसपास, मान लीजिए सेशन थोड़ा लेट हो रहा है तो फरवरी मार्च के आसपास अगर एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो अभी बैक आई है 2022 वाली बैच का, तो उन लोगों का एग्ज़ाम आपका 2023 बैच के साथ फर्स्ट सेमेस्टर जब 2023 बैच का जब फरवरी में, जनवरी या फरवरी में पेपर होगा, तब उसमें आपका ये पेपर क्लियर करने को मिलेगा, चाहे आप 1 में हो, 2 में हो। और लेकिन जिसकी 3 या 4 में लग गई है, 3 या 3 से ज़्यादा, तो उनको सेमेस्टर बैक हो जाएगा। और सेकेंड सेमेस्टर में नहीं जाएंगे, उनको सारे पेपर फिर से क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसमें देख लीजिएगा फीस शायद मतलब आपको दोबारा से जमा नहीं करनी है इस कॉलेज में, बस आपको जो फॉर्म भरेंगे आप 8 सब्जेक्ट का, जो आपके 8 सब्जेक्ट हैं उन सभी का फॉर्म भरेंगे तो उसका जो चार्ज लगेगा वो आपको बस फिल करना पड़ेगा। और जो और भी चीज़ें होंगी थोड़ा बहुत, आपको फीस दोबारा नहीं जमा करनी है। लेकिन जो सब्जेक्ट वाइज फॉर्म भरे जाएंगे आपका जनवरी फरवरी में फिर से, देखिए जो चाहे 1 या 2 में बैक है तब भी आप जो नई बैच 2023 वाली बैच है उसके साथ पेपर देंगे जनवरी फरवरी में। और जो तीसरे और चौथे या 3 या 4 सब्जेक्ट में फेल है वो भी इन्हीं के साथ ही पेपर देंगे, ठीक है। तो आपके पास बिल्कुल अभी चांस है, अभी काफ़ी दिन बाकी, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने एकदम अच्छे से मेहनत करिए, आप डीएलएड बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेंगे। जो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर जो 1 और 2 में बैक है तो उनका तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। आसानी का मतलब ये नहीं, मेरा आसानी का मतलब है कि आपको 1-2 महीने बाद टाइम मिल जाएगा। पेपर आसान नहीं, पेपर बहुत टफ आ रहा है बता रहे हैं। और बैक का पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक आता है, इतना हल्का भी नहीं आता, क्योंकि वो लोग जानते हैं ना कि एक बार आप पेपर दे लिए हो तो थोड़ा अच्छा ही पेपर दें। क्योंकि इस बार जो इससे पहले वाला पेपर हुआ था काफ़ी अच्छा खासा हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद जो 3-4 सब्जेक्ट में जिनका बैक है वो लोग अच्छे से जाएँ और शुरू से सारे सब्जेक्ट की तैयारी करें। और मैं बता दूं, इस चैनल पे मैंने स्पेशली डीएलएड के लिए ही बनाया है। और डीएलएड अभ्यर्थी इस चैनल पे सब्सक्राइब करके मैथ्स की क्लास और साइंस स्पेशली, देखिए जो बैक लगी है ज़्यादातर मैथ्स और साइंस और इंग्लिश का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, इन सब में बैक ज़्यादा लगी है, ठीक है। कंप्यूटर में तो कमी लगा है, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश 50 नंबर में बैक ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगती, ज़्यादातर इन्हीं सब्जेक्टों में, क्योंकि इनमें 1 आवर का टाइम ही मिलता है, तो बच्चों का पेपर छूट जाता है। ऐसा नहीं आता नहीं है, आता है लेकिन पता ही नहीं चलता कब टाइम बीत गया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कर पाते हैं तब तक टाइम बीत जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अभी आपको चांस मिलेगा 1-2 सब्जेक्ट वालों को जनवरी फरवरी में, जब भी 2023 के साथ पेपर होगा, जो नई बैच चल रही है, अभी एडमिशन चल रहा है, उसके साथ आपका पेपर करा लीजिएगा। 3 या 4 सब्जेक्ट में जिसका बैक है उनका भी पेपर जनवरी फरवरी में करा लिया जाएगा, तो आप परेशान ना हो। जो 1-2 सब्जेक्ट वाले हैं ये तो चले जाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन ये इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इनको ये फिर से आपको ये सेमेस्टर क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि आपकी सेमेस्टर बैक लग गई है, ठीक है। तो आप तैयारी अच्छे से करिए। देखिए ये जो रिजल्ट दिख रहा है ये मैंने इनकी तैयारी कराई है प्रॉपर तरीके से, आप देख सकते हैं प्रॉपर इनका रिजल्ट है, अच्छे से पास भी हुए हैं, ठीक है।
मुझसे जो भी मतलब एक चैनल मेरा और है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कराई जा रही है, जिसकी वजह से मैं उस पर कम ही वीडियो डाल पा रहा हूँ। ये अलग से डीएलएड के लिए यानी बीटीसी के लिए अलग से एक चैनल बना दिया है, जिसमें डीएलएड और सीटेट की क्लासेस ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे और टेट के भी। उस चैनल पे काफ़ी डिस्टर्बेंस होता था, क्योंकि वहाँ पे मैंने शिक्षक भर्ती के लिए ही काफ़ी प्रयास किया है। उस पर भी कुछ वीडियो डीएलएड के लिए डालूंगा, लेकिन ज़्यादातर आपको इसी चैनल पे डीएलएड की वीडियो, और स्पेशली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन सब की मैथ्स और साइंस जिसमें सबसे ज़्यादा बैक लगती है, याद रखिएगा। इसकी क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूँ, सिलेबस लगभग कवर कर लिया है। जल्द से जल्द आपको सारी चीज़ें और भी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जिसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। अगर कोई कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो कमेंट जरूर करिएगा, जिसमें मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।